हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम करने जा रहे हैं सेशन 29 नॉर्मल लोए का। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं इसमें। सबसे पहला वर्ड हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था, दैट इज मार्टिनेट, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो नेम पे है, इसीलिए इसके सिनोनिम में और वर्ड्स नहीं है हमारे पास। मार्टिनेट का मतलब होता है, अगर हम वैसे कहना चाहें तो स्लेव ड्राइवर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेव ड्राइवर? यानी कि जो लोगों को एक गुलाम समझते हो या बहुत ही बॉसी हो, आप वर्ड यूज कर सकते हो बॉसी। और एक और वर्ड है ऑफिशियस। ऑफिशियस इसका मतलब होता है मार्टिनेट। मार्टिनेट। अब जो हमारे पास अगला वर्ड आ रहा है इस सेशन में, उसके लिए एक हमारे पास रूट वर्ड है फैनियन। फैनियन का मतलब होता है टू शो, दिखाना। दिखाना। अब जो पहला वर्ड है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वो वर्ड फैनियन से कैसे रिलेटेड है। तो मान लीजिए किसी ने चोरी की और किसी ने देख लिया और दूसरे को जाके बता दिया कि देखो भाई चोरी उसने की है, यानी उसने उसको टू शो कर दिया। अब क्यों किया? खुश करने के लिए, फ्लैटरी के लिए, कुछ और अपना फायदा ढूंढने के लिए। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी किसी की गलतियां या कोई कमी वगैरह दिखा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइकोफेन। और इसका जो नाउन फॉर्म है दैट इज साइकोफेंसी, और जो इसका एडजेक्टिव है दैट इज साइकोफेंटिक। ये पैरोनिम्स हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरोनिम्स? पैरोनिम्स का मतलब होता है वर्ड एक ही है, बस उसके पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। साइकोफेंट का मतलब होता है चमचा, साइकोफेंसी का मतलब चमचागिरी, और साइकोफेंटिक का मतलब जो चमचागिरी से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड साइकोफेंटिक। अब अभी मैंने आपको बताया कि फैनियन का मतलब होता है दिखाना। दिखाना, टू शो। तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड हमारे पास आता है, दैट इज डाइफेनस। डाइफेनस। हालांकि हम ये वर्ड इतनी जल्दी हम यूज नहीं करते और दिखता भी कम है। डाइफेनस। डाइफेनस की जगह हम यूज करते हैं फ्लिम्जी। फ्लिम्जी यानी कि झिल्लीदार, पारदर्शी, जिससे ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार दिखता हो। अब डाइफेनस का मतलब है आर पार दिखने वाला। फ्लिम्जी। फ्लिम्जी कोई भी, जैसे आप कोई कपड़ा होता है बहुत ही पतला कपड़ा हो तो उसके आर पार दिखता है, दैट इज कॉल्ड डाइफेनस। डाइफेनस यानी कि फ्लिम्जी। तो फेनियन से हमने वर्ड बनाया साइकोफेंट, साइकोफेंसी, साइकोफेंटिक। दीज आर पैरोनिम्स। And again I am repeating, paronyms means same word different part of speech। और डाइफेनस का सिनोनिम वर्ड है फ्लिम्जी, यानी जिसके आर पार दिखता हो उसे हम कहते हैं डाइफेनस या फ्लिम्जी। अब हमारे पास जो इसमें अगला वर्ड है दैट इज डिलेटेंट। डिलेटेंट, DILETANTE। डिलेटेंट इज डैबलर। डैबलर। अगर हिंदी मूवीज देखते होंगे तो कई बार देखते होंगे जो हमारे जो प्रोटैगोनिस्ट होते हैं, प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है जो लीड रोल में होते हैं, वो पानी में पैर डाल के छप छप करते हुए बैठे रहते हैं। इतना वक्त है भाई, आप टाइम किल कर रहे हो। तो अ पर्सन हु किल्स टाइम इज कॉल्ड डिलेटेंट और डैबलर। कई बार कोई भी, जैसे क्लास में कोई बच्चा पढ़ने आता है तो कई बार हमें देख के समझ में आता है कि इसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बस मम्मी पापा ने शायद धक्का दिया होगा तो पढ़ने के लिए आ गया है। डिलेटेंट एंड डैबलर। और लास्ट टाइम भी बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। टायरो। टायरो उसको उसको वही करना है, लेकिन अभी वो उसमें नया है। नया है, बिगिनर है, टायरो है। इसका मन नहीं लगता और ये अभी अभी नया नया है और अभी इसने स्टार्ट किया है। ये टायरो है, ये नोगाइज है, ये अभी वेट बिहाइंड द ईयर है। वेट बिहाइंड द ईयर है। और ये अभी ग्रीन हॉर्न है। ग्रीन हॉर्न है। और इन सब, ये सब अभी अभी नया नया शुरू किया है, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है इन्हें। इन सब वर्ड को आप यूज कर सकते हो। और जब ये एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने में तो फिर ये कहलाएंगे वर्चुसो। वर्चुसो दैट इज उसी चीज में एक्सपर्ट हो गए। क्रिकेट प्लेयर
सिंगर, डांसर, सब जब नए होते हैं तो दे आर इवन टीचर, वो टायरो कहलाते हैं, लेकिन जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड वर्चुसो। डिलेटेंट का तो मन ही नहीं रखता, टाइम पास करता, वो उस चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं डिलेटेंट या डैबलर। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो महिलाओं से रिलेटेड है। प्रीवियस सेशन में भी बताया था, अ लाउड माउथ नॉइजी लेडी। लेडी एक्चुअली महिलाओं के साथ शालीनता जोड़ दिया गया है कि महिलाओं को शालीनता से पेश आना चाहिए, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी। अगर लड़ते वक्त महिला उस मॉडेस्टी का पालन नहीं कर रही है तो उसे हम कहते हैं विरागो, विरागो, टर्मागेंट एंड हैरिडन। ये तीनों वर्ड एक तेज तरार लड़ाका महिला के लिए जो चिल्ला चिल्ला कर लड़ सकती हो, जिसमें क्षमता हो लड़ने की, उसको हम कहते हैं विरागो, टर्मागेंट और हैरिडन। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वीरांगना नहीं, लड़ाका। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विरागो एंड ब्रेव, थोड़ा सा डिफरेंस है तो समझिएगा। इसको हम लोग फिशरमैन्स वाइफ भी कहते हैं, फिशरमैन्स वाइफ, दैट इज ऑल्सो द फ्रेज यूज फॉर तेज तरार लड़ाका महिला। तो ये हमारे पास तीन वर्ड आए, विरागो, टर्मागेंट और हैरिडन। जो अगला वर्ड हम यूज करने जा रहे हैं उसको हम थोड़ा सा इस बुक से डिफरेंट वे में थोड़ा सा हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको उसका एक बेस बता दूं। निकोलस शॉविन, निकोलस शॉविन जो थे, इनके बारे में पिछली बार भी बता चुकी हूं कि बहुत ही देशभक्त थे। और देश, देश के लिए जो वर्ड है हमारे पास, देश, दैट इज पैट्रस, पैट्रस। देश का पैट्रस से क्या लेना देना, क्योंकि पैट्रस का मतलब होता है फादर, फादर। और अगर हम इंडिया का कंसर्न छोड़ दें तो जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो फादरलैंड कहते हैं, हम इंडिया में मदरलैंड कहते हैं। वहां पर देश इज अ फादर, नॉट मदर। तो पैट्रस इज फादर एंड एट द सेम टाइम अगर हम इसका एक इम्प्लिसिट मीनिंग देखें तो दैट इज देश। अब जो शॉविन थे वो बहुत ही ज्यादा देशभक्त थे और इतने ज्यादा थे कि एक मजाक का मुद्दा बन जाते थे। शॉविन जो थे वो बहुत ही ज्यादा देशभक्त थे। अब यहीं से वर्ड आ गया शॉविनिज्म, शॉविनिज्म। आप इसे वैसे तो अगर हम नटशेल में समझें तो अति देशवाद, भाई देशभक्त तो सबको होना चाहिए, बट अति देशवाद यानी इतना एग्जैजरेट करके आप अपने देश के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं शॉविनिज्म। और जो करता है उसे हम कहते हैं शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट। धीरे धीरे इस वर्ड को और भी ज्यादा जगह पे यूज किया जाने लगा। शॉविनिस्ट का मतलब, अब अगर कोई मेल शॉविनिस्ट है तो हम उसे कहते हैं पुरुषवाद, यानी अति पुरुषवाद। यानी कि वो ये कहते हैं कि पुरुषों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेल आर परफेक्ट, उसे हम कहेंगे मेल शॉविनिस्ट, मेल शॉविनिस्ट कहा जाएगा उन्हें। अब हम यहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो शॉविनिज्म, आप अति देशवाद या अति जातिवाद, अति धर्मवाद, अति पुरुषवाद, बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। मेल शॉविनिज्म सबसे ज्यादा यूज में आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं पैट्रिस, जहां से हमने ये वर्ड लिया, पैट्रिस इज फादर, इज फादर। एंड इसी के पैरेलली हम एक और ले लेते हैं, दैट इज मैट्रिस, दैट इज मदर, मैट्रिस इज मदर। अगर आप पैरेलली दोनों करेंगे तो बहुत जल्दी से आप वर्ड लर्न करेंगे। पैट्रिस इज फादर, मैट्रिस इज मदर। क्योंकि जो इंग्लिश जहां से ओरिजिन हुआ है, अगर वहां पे लोग अपने देश को फादर मानते हैं तो वहीं से हमने वर्ड बनाया पेट्रियोटिक, यानी देशभक्त। अब हम और अगर वर्ड की बात करें तो हमारे पास वर्ड आता है पैट्रियार्की, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की इज जहां पर मेल डोमिनेंट हो वहां पे उसको हम कहते हैं पैट्रियार्की। हिंदी में हम इसे कहते हैं पितृसत्ता। और अगर मैट्रियार्की कहें तो दैट इज जहां पर महिलाओं का थोड़ा सा डोमिनेंस हो उसे हम कहते हैं मैट्रियार्की, मैट्रियार्की। पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की दोनों पैरेलल हैं।
आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी, पैट्रिमोनी का मतलब होता है पिता से मिला धन। पैट्रिस फादर, मनी मनी दैट इज पैसा, पिता से मिला धन। लेकिन जब हम मैट्रिमोनी करते हैं तो मैट्रिमोनी का मतलब मां से मिला धन नहीं होता, इसका मतलब होता है शादी से रिलेटेड, रिलेटेड टू मैरिज, दैट इज कॉल्ड मैट्रिमोनी। अब है हमारे पास पेट्रोनिम। पेट्रोनिम या पेट्रोनिमिक, और इसी के पैरेलल है हमारे पास मेट्रोनिमिक। अगर आपने बहुत सारे अंग्रेजों के नाम सुने होंगे, जैसे नाम होगा जॉनसन, यानी कि जॉन का सन जॉनसन। अब जॉन पिता थे और उनके बेटे का नाम रख दिया गया जॉनसन, सन जोड़कर, तो वो है पेट्रोनिमिक, यानी कि जो पिता के नाम पर जो नाम रखा गया दैट इज कॉल्ड पेट्रोनिमिक, और माँ के नाम पे जो रखा गया दैट इज कॉल्ड मेट्रोनिमिक। तो अगर हम बात करें इंडियन ट्रेडिशन की, तो कुंती का पुत्र कौनते, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोनिमिक, मेट्रोनिमिक। और हम करें तो हमारे पास वर्ड है पेटर्निटी। पेटर्निटी स्टेट ऑफ बिकमिंग अ फादर, यानी कि पिता बनने की अवस्था, दैट इज कॉल्ड पेटर्निटी। और इसी के हमारे पास पैरेलल आता है दैट इज मैटर्निटी, मां बनने की अवस्था, दैट इज कॉल्ड मैटर्निटी। अगला वर्ड हम देखें तो हमारे पास वर्ड है पैटर्नल। पैटर्नल और दूसरा वर्ड है मैटर्नल। भाई हम अंकल एक कॉमन वर्ड है, तो हम इंडियन बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि चाचा भी अंकल और मामा भी अंकल, जबकि अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो मामा और चाचा में तो बड़ा डिफरेंस है। तो अगर ये डिफरेंशिएशन करना हो तो पैटर्नल अंकल यानी कि पापा के साइड के तो चाचा, और मैटरनल अंकल दैट इज मम्मी के साइड के यानी कि मामा। अब हम और वर्ड देखें तो एक है हमारे पास वर्ड पैट्रन। पैट्रन, और इसी के पैरेलली है हमारे पास वर्ड मैट्रन। पैट्रन का मतलब होता है पिता। जो है ये एक सोशल साइकोलॉजी है, इसमें हमारा इंडिविजुअल कोई लेना देना नहीं है। पैटर्न का मतलब होता है संरक्षण, यानी पिता इज प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसा एक हमारा सामाजिक सच है। पैटर्न का मतलब ही होता है संरक्षण। पैटर्न एक ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको प्रोटेक्शन दे, आपको अपने अंदर में रखे, उसे हम कहते हैं पैटर्न। और मैट्रन का मतलब होता है अगर कोई मिडिल एज लेडी जो आपको माँ जैसा प्यार करे, उसे हम कहते हैं मैट्रन। और इसीलिए हॉस्पिटल में नर्स या हॉस्टल्स में जो वार्डन होते हैं उन्हें हम मैट्रन कहते हैं। यहीं पे पैट्रन से देयर इज अ वर्ड पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज का मतलब अब अगर आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहा है और आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। पैट्रोनाइज का मतलब होता है गिविंग, गिविंग प्रोटेक्शन बट द सेम टाइम हैविंग डोमिनेंस टू, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज। अब यहाँ पर पैरेलली इसके कोई वर्ड तो है नहीं, एक वर्ड है अल्मा मेटर। अल्मा मेटर इसके इक्वल नहीं है, बट ये वर्ड भी रिलेटेड है। एक ऐसी जगह जो आपको इनिशियल लेवल पे आपका केयर करती है माँ जैसा। अल्मा मेटर दैट इज योर स्कूल या कॉलेज, आपने जहां से भी शिक्षा ग्रहण की है उसे हम कहते हैं अल्मा मेटर। एक बार जरा हम रिवाइज करेंगे। पैट्रिस मीन्स फादर, और सबसे पहला वर्ड ही आता है पेट्रियोटिक, क्योंकि वेस्टर्न उसमें देश का मतलब होता है फादर, फादरलैंड नॉट मदरलैंड। पैट्रिस से हमने वर्ड बनाया पेट्रियार्की, पेट्रिमोनी, पेट्रोनिमिक, पेटर्निटी, पेटर्नल, पैट्रन एंड पेट्रोनाइज। और मैट्रिस से मेट्रियार्की, मेट्रिमोनी, मेट्रोनिमिक, मेटर्निटी, मेटर्नल, मैट्रन एंड अल्मा मेटर। अभी पेट्रस और मेट्रिस से कुछ और वर्ड आएंगे जिसको भी हम दूसरी जगह पे पेयर करके सीखेंगे। तब तक आप ये सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज करिएगा। और अगर आपके पास बुक ना हो तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप एक्सरसाइज देख सकते हो। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।